ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम यूके, सर प्लीज स्टूडियो से क्लासेस दे दीजिएगा, हमें उससे ज़्यादा बेहतर समझ आता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की क्लासेस होने की वजह से मैं शायद यहाँ पे घंटे का स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं करा सकता। इसलिए व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, हम चूंकि अभी आपको सिर्फ पी ब्लॉक और एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, तो आपको अगर 2 क्लासेस दिन में इनफैक्ट पी ब्लॉक की लग जाती हैं, बिकॉज एल्डिहाइड्स कीटोन्स इज कमिंग टुवर्ड्स द एंड, तो पी ब्लॉक की अगर 2 क्लासेस भी लग जाती हैं जूम पे, चलो आधा ही घंटा सही, आई विल टेक दैट सो दैट यू कैन फिनिश द सिलेबस वेल इन टाइम। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। कल हम बेटा बात कर रहे थे अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाइड्राइड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द हैलाइड्स, लेकिन मैंने कल आपसे कहा था बेटा कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली कंबाइन होके 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं, ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स जिनकी फॉर्मूला थी MX3, उनके बारे में हमने सारे फीचर्स बेटा डिस्कस किए, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द पेंटाहैलाइड्स नाउ, राइट? लेट्स गो थ्रू। So pentahalides में all the elements of group 15 form pentahalides of general formula MX5, right? MX5 उनकी जनरल फॉर्मूला रहेगी एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बेटा वो pentahalides नहीं बनाता है। एंड इन द मीन टाइम ये भी याद रखिएगा कि बिस्मथ जो है, अगरचे वो पेंटाहैलाइड्स कभी बनाता भी है मगर उसके पेंटाहैलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं, उसके बारे में रीजंस हम आगे बात करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटेगोरिकली बेटा कभी भी पेंटाहैलाइड्स नहीं बना सकता है, बिकॉज पेंटाहैलाइड्स बनाने के लिए आपके ग्रुप 15 एलिमेंट को बेटा 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे विद द 5 हैलोजन एटम्स, और उसके लिए ग्रुप 15 एलिमेंट की वैलेंस शेल में 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, उसकी जो वैलेंस शेल होती है दैट इज सेकंड शेल, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? 2s 2px 2py 2pz, सो देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये कोवेलेंसी 5 दिखा ही नहीं सकता। ऑलरेडी जब मैंने इसका एनॉमलस बिहेवियर आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था बेटा कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। चूंकि पेंटाहैलाइड्स बनाने के लिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स दिखाने हैं, कोवेलेंसी 5 दिखानी है, उसके लिए बेटा चूंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आपका नाइट्रोजन जो होगा वो अपने पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता है। अब अगर इसमें कभी क्वेश्चन आता है बेटा, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, राइट? आपके पास ऑप्शंस में नाइट्रोजन भी है, आपके पास ऑप्शंस में बिस्मथ भी है। याद रखना बेटा, नाइट्रोजन इज द ऑप्शन ऑफ प्रायोरिटी। अब अगर नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे मेंबर्स हैं और बिस्मथ है, तब जाके आप मान सकते हैं कि बिस्मथ जो है वो पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो बनाता भी है वो काफी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि सारे के सारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं। जैसे अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, उसका पेंटाहैलाइड हमारे पास है बेटा PF5, वी हैव गॉट PCl5। आर्सेनिक के पेंटाहैलाइड की बात करेंगे, वी हैव गॉट AsCl5, राइट? Likewise, we'll be moving to the second one. अब जाके बेटा इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे जो भी हमारे पास पेंटाहैलाइड्स हुआ करते हैं। And the statement says, in all the pentahalides, central atom is sp3 dehybridized and molecular shape is trigonal bipyramidal, right बेटा? और आपके पास बेटा PCl5 की शेप यहाँ पे बनी हुई है। It has got central atom जो इसमें फॉस्फोरस हुआ करता है, this phosphorus atom is sp3 dehybridized, और आपको पता है बेटा जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ करता है तब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, राइट? इसमें ये वाले 3 बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा, दिस इज क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, ये एक ही प्लेन में होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ ट्रायंगुलर फैशन बेटा, और ये वाले जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, वन इज अबव दिस प्लेन एंड द अदर इज बिलो दिस प्लेन, राइट? तो ये जो ज्योमेट्री आपकी बनी, इसको आप बेटा ट्राइगोनल बाइपायरामिडल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बेटा कि ये PCl5 जो है ये कैसे बनता है। लेट मी टॉक अबाउट दैट पार्ट। ठीक है, तो यहां पे इसने पेंडिंग लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था कि ये मैं खुद यहां पे डिजाइन कर रहा हूं कि ये बनता कैसे है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ PCl5, राइट? कैसे बनता है ये बेटा PCl5? अगर हम PCl5 की बात करेंगे, इसका सेंट्रल एटम आपको पता है दैट इज फॉस्फोरस, राइट?
तो यहां पे जो आपका सेंट्रल एटम होगा दैट इज फास्फोरस, और फास्फोरस की जब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं दैट इज 3s2, then we have got 3px1, then we have got 3py1, then we have got 3pz1। उसके बाद हमारे पास d के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 3dz स्क्वायर है, 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, वगैरह वगैरह। 5 d ऑर्बिटल्स आपके पास वेकेंट अवेलेबल होते हैं। With this electronic configuration in the ground state, phosphorus has got only 3 half-filled orbitals, जिनकी वजह से ये सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, मगर PCl5 बनाने के लिए इसको 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है। और वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनेंगे बेटा? उसको बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करता है इनटू वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, दैट्स पर्टिकुलरली dz स्क्वायर, राइट बेटा? सो फास्फोरस आपके पास जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब वहां पे प्रमोट होगा फ्रॉम 3s इनटू 3d, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा 3s1, देन वी हैव गॉट 3px1, देन वी हैव गॉट 3py1, देन वी हैव गॉट 3pz1, और उसके बाद आपके पास आता है 3dz स्क्वायर 1, राइट? अब आपके पास 1 2 3 4 और 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हुए, और ये 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इससे पहले कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, these 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज। और यहां पे चूंकि s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है बेटा, सो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट वी कॉल एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फाइन बेटा? और ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पे बनेंगे, सो फास्फोरस जो है आफ्टर sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? इस फास्फोरस के बाद, आफ्टर sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बाद फास्फोरस के पास बेटा 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 और 5, और ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं बेटा? दे आर ऑल sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इन 5 के 5 ऑर्बिटल्स के पास बेटा 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, राइट? सो 5 half-filled sp3d hybrid orbitals are available around phosphorus। अब मसला ये है कि ये जो हमारे पास बेटा 5 half-filled orbitals होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? अगर ये आप सेंट्रल एटम फास्फोरस की बात करेंगे, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, और ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द सेम triangular plane, right बेटा? They are present in the same triangular plane। और उसके बाद आपके पास और 2 ऑर्बिटल जो होते हैं they are basically perpendicular to this plane। तो अगर आपके पास बेटा ये मान लीजिए फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम है, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे एक ही प्लेन में है। जो चौथा और पांचवा है बेटा, उसमें से एक है आपके साइड से परपेंडिकुलर टू दिस वन, और दूसरा है मेरे साइड से परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और इस तरह से बेटा ये जो ज्योमेट्री आपके पास बनती है, क्योंकि ट्राइगोनल बेस के ऊपर 2 पिरामिड्स बनते हैं, एक ऊपर वाले साइड से, एक नीचे वाले साइड से बेटा, तो इस ज्योमेट्री को आप कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। फाइन? तो ये आपके पास बेटा इन 5 ऑर्बिटल्स का अपना अरेंजमेंट होता है। उसके बाद जब आप PCl5 बनाने की बात करेंगे, तो उसके बाद क्लोरीन जो है जिसका अपना एटॉमिक नंबर 17 होता है बेटा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा, दैट इज 3s2, देन वी हैव 3px2, देन वी हैव 3py2, देन वी हैव गॉट 3pz1, राइट? इसके वैलेंस सबशेल में सिर्फ एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद होता है। और हमारे पास बेटा चूंकि फास्फोरस के पास इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ये 5 के 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बेटा 5 क्लोरीन्स के 3pz के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके अपने 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट यहां से 5 क्लोरीन्स अप्रोच करेंगे बेटा। सो एक क्लोरीन यहां से अप्रोच करेगा अपना हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल लेके, इसके साथ ओवरलैप करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां से एक और क्लोरीन बेटा अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। लाइकवाइज यहां से हमारे पास जो है क्लोरीन का एक और क्लोरीन जो है बेटा, वो अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैप करेगा। यहां से एक और क्लोरीन जो है अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैप करेगा, और यहां से बेटा ऊपर से आपने एक और क्लोरीन दिखाना है जो अपना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लेके इसके साथ ओवरलैप करेगा।
कुल मिला के ये सेंट्रल एटम फास्फोरस ने यहां से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, यहां से दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, यहां से तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, और ये तीन बॉन्ड्स जो है बेटा ये एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। जो चौथा क्लोरीन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लाइक दिस, मगर चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है वो हम ऊपर से दिखाते हैं, और पांचवा जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फ्रॉम द बिहाइंड, और वो बॉन्ड आप इस तरह से दिखा देते हैं। अब जो ये वाले तीन बॉन्ड्स है बेटा जो एक ही ट्रायंगुलर प्लेन में है, इनको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो ये वाला बॉन्ड है बेटा इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो इनके परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, चाहे मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन बॉन्ड्स को बेटा कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, इन क्लोरीन्स को कहते हैं एक्सियल क्लोरीन्स। इज दैट पार्ट क्लियर? ये वाले जो तीन बॉन्ड्स होते हैं बेटा दे आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये वाले जो दो बॉन्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द एक्सियल बॉन्ड्स, राइट? हमारी एक ऑब्जर्वेशन इन बॉन्ड्स के बारे में है कि जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा, क्लोरीन में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? दीज बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, राइट? इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा कम होती है, एंड हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन द एक्सियल बॉन्ड्स, राइट? देन द एक्सियल बॉन्ड्स। तो मैं यहां पे बेटा एक्सियल लिख रहा हूं, तो एक्सियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, यानी कि इन दो बॉन्ड्स के कंपैरिजन में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा दे आर एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर, और इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। नाउ देयर आर बेसिकली टू वेज टू एक्सप्लेन दिस। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट बेटा? और जब ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 120 पे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होती है वो बेटा बहुत कम होती है, राइट? सपोज अगर मैं किसी भी इक्वेटोरियल बॉन्ड को कंसीडर करूं तो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को अपने इस इक्वेटोरियल बॉन्ड से 120 पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करना है, यहां पे इस इक्वेटोरियल बॉन्ड से 120 से रिपल्सन एक्सपीरियंस करना है, लेकिन ये एक्सियल चूंकि इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी 90 पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करना है, और ये वाला बॉन्ड भी इसके परपेंडिकुलर है पीछे वाले साइड से, तो इसके साथ भी 90 पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करना है। यानी कि एक इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो बाकी चार बॉन्ड्स में से दो बॉन्ड से 120 पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बाकी दो बॉन्ड से 90 डिग्री पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। उसके कंपैरिजन में अगर एक एक्सियल बॉन्ड की बात की जाए बेटा, दिस एक्सियल बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू ऑल द थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट? ये मेरे पास क्लोरीन है, राइट? ये इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है। तो एक एक्सियल को चूंकि तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड से 90 पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इस वजह से बेटा ये वाला बॉन्ड जो है दैट्स रिलेटिवली वीकर, राइट? जो बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा वो बॉन्ड हमेशा वीक रहता है और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो हमेशा ज्यादा हुआ करती है। ये हमारे पास एक रीजन बनता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, राइट बेटा? आई विल कंक्लूड दिस पॉइंट हियर। जब हम बात करते हैं बेटा इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स की, इक्वेटोरियल आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपीरियंस एंड हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू एक्सियल्स व्हिच आर वीकर एंड हैव ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। द पॉइंट इज व्हाई वंस यू टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनकी आपस में दो इंट्रैक्शंस होती हैं, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होती हैं एट 120, और दो एक्सियल्स पे इंट्रैक्शंस होती हैं 90 पे, यानी कि देयर आर ओनली 290 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। लेकिन जब आप एक एक्सियल बॉन्ड की बात करेंगे वो तीन बॉन्ड 90 डिग्री जो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। जब एक एक्सियल ने 90 डिग्री रिपल्शंस को एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक इक्वेटोरियल ने सिर्फ 90 डिग्री रिपल्शंस को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि 90 डिग्री रिपल्शंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू 120 डिग्री रिपल्शंस। 90 डिग्री रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से बेटा जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते, उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा हुआ करती है। And there is one more explanation to this, right? ये तो हमने बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट दिया, but there is one more concept to this. There is one more explanation to this. And that explanation goes like this. It is basically proposed कि जो आपके पास बेटा ये sp3d hybridization है, right? जो ये sp3d hybridization है, ये असल में दो हाइब्रिडाइजेशंस का कोलैबोरेशन है, राइट बेटा? दो हाइब्रिडाइजेशंस का कोलैबोरेशन है।
one is sp2 hybridization and the other is pd hybridization. बात समझे बेटा? sp2 hybridization and the other one is pd hybridization. और ये जो दो hybridizations होती हैं बेटा, when they take place together, overall we call this as sp2, यहां से एक p यहां से हो गया sp3, एक d यहां से हो गया sp3d hybridization. We call it as sp3d hybridization. अब आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन में तीन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? उनका अरेंजमेंट होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर. सो इट इज कंसिडर्ड कि PCl5 जैसे मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम होता है वो इन तीन बॉन्ड्स को बनाता है, राइट बेटा, जिनको आपने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा. इन क्लोरीन्स को इक्वेटोरियल क्लोरीन्स कहा जाता है. तो ये वाले तीन बॉन्ड्स जो हैं दे आर फॉर्मड बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और ये हाइब्रिडाइजेशन जो है जिसको पीडी हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड कि जो आपके पास बेटा बाकी दो एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स बचे, क्योंकि जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, दीज टू ऑर्बिटल्स ऑलवेज लाई एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इन द लीनियर फैशन. एग्जैक्टली वही बात हमारे पास इन एक्सियल क्लोरीन्स की है. सो दीज टू एक्सियल क्लोरीन्स आर फॉर्मड बाय विच हाइब्रिडाइजेशन? पीडी हाइब्रिडाइजेशन से ये वाला बॉन्ड बनता है बेटा. और जब भी पीडी हाइब्रिडाइजेशन होगा एक एटम में तो वहां पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे दे विल बी अरेंज्ड इन द लीनियर फैशन एट एन एंगल ऑफ 180 विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यानी कि जो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं बेटा दे आर फॉर्मड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पीडी ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस विद द पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. और जो एक्सियल बॉन्ड्स बनते हैं दे आर फॉर्मड बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस विद दैट ऑफ द pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. अब आपको पता है बेटा कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर बनता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप. और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम, इट डिपेंड्स अपॉन द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल एज वेल. सो जहां तक बेटा इन तीन बॉन्ड्स की बात है जिनको आपने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा, इसमें फास्फोरस का sp2 ऑर्बिटल बेटा इसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. और sp2 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होता है? दैट इज 33.3%. तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है बेटा उसमें s कैरेक्टर 33.3% होता है फ्रॉम फास्फोरस. लेकिन यहां पे जो बॉन्ड बनता है बेटा इसमें फास्फोरस का pd ऑर्बिटल और क्लोरीन का बेटा p एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. और इसमें कोई भी s कैरेक्टर इस बॉन्ड में नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उनमें s कैरेक्टर ऑर्बिटल्स का मौजूद है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड्स है बेटा उनमें कोई s कैरेक्टर नहीं है. ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप उतना ज्यादा होता है और बॉन्ड हमेशा उतना स्ट्रॉन्गर बनता है. दैट्स व्हाई जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स. और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली बेटा शॉर्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सियल्स, और इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू एक्सियल्स. और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस कर दिया कि इसमें बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल. इक्वेटोरियल ज्यादा स्ट्रॉन्गर, एक्सियल वीकर. ये चीज बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है जो PCl5 जैसे मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं. PCl5 को जब भी हीट किया जाता है बेटा इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 + Cl2. बात समझना. पॉइंट इज यहां पे बेटा जब PCl5 को आप हीट करेंगे, अगर इसमें 5 के 5 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते, अगर इसमें 5 के 5 PCl बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते, तब जाके बेटा इस मॉलिक्यूल को हीट करने से सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाने चाहिए, राइट बेटा, सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाने चाहिए. आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए फास्फोरस + 5 टाइम्स क्लोरीन या 5/2 टाइम्स क्लोरीन. लेकिन मसला यह है कि आप जब हीट करते हैं बेटा तो आपको PCl3 मिलता है और सिर्फ 2 क्लोरीन जो है फास्फोरस से डिटैच हो जाते हैं. असल में बात यह होती है क्योंकि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा ये वीक होते हैं और हीटिंग की वजह से पहले कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे? वीक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बेटा ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि दे आर वीकर. और जो ही ये वाले 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ये क्लोरीन अलग हो गया, ये क्लोरीन अलग हो गया, यही आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लेते हैं. और जो हीट आपने सप्लाई की थी, क्योंकि ये वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे और ये वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से बेटा आप इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाए और आपके ये वाले 3 क्लोरीन फास्फोरस के साथ एज सच अटैच्ड रहे.
तो इसी वजह से बेटा आपका यहां पे प्रोडक्ट जो बनता है वो फास्फोरस और 5 टाइम्स क्लोरीन नहीं बनता, बल्कि PCl3 और Cl2 अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि ये वाले 2 बॉन्ड्स वीकर होते हैं और ये वाले 3 बॉन्ड्स बेटा स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, कि PCl5 जो है इट्स ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये बाकी मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 में से 2 क्लोरीन जो है बेटा वो बॉन्ड्स काफी वीक होते हैं और इसके लिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत आसान होता है और ये आसानी से ये क्लोरीन जो है बेटा बाकी मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देता है। दैट्स व्हाई PCl5 कैन आल्सो एक्ट एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारे पास PCl5 का स्ट्रक्चर था। कैसे बनता है बेटा? इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्यों फर्क होता है बेटा, वो बात मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, आगे बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ दीज पेंटाहैलाइड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज among pentahalides only fluorides and chlorides are stable, right? सिर्फ क्लोराइड्स और क्लोराइड स्टेबल होते हैं। जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं बेटा वो स्टेबल पेंटाहैलाइड्स नहीं होते हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाई। ठीक है, व्हाई द ओनली फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर स्टेबल। मान लीजिए बेटा ये आपके पास सेंट्रल एटम फास्फोरस है। ठीक है, ये इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो है आपके 5 क्लोरीन्स मौजूद है, आपके पास 5 क्लोरीन्स मौजूद है। ठीक है, चूंकि फ्लोरीन और क्लोरीन एलिमेंट्स जो हैं ये रिलेटिवली छोटे साइज के होते हैं, जबकि अगर हम सपोज पेंटाब्रोमाइड्स की बात करेंगे, ठीक है, सपोज मैं PBr5 की बात करूंगा, ये आपके पास ब्रोमीन 5 ब्रोमीन हो गए। इफ वी टॉक अबाउट दी पेंटाब्रोमाइड या पेंटाआयोडाइड, चूंकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है इनका साइज, इनका अपना साइज बेटा बड़ा होता है। ब्रोमीन और आयोडीन जो है इनका अपना साइज बड़ा होता है, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन जो है इनका साइज छोटा होता है, जिस वजह से इन क्लोरीन एटम्स के बीच में जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एरिया बचता है या स्पेस बचती है वो बहुत ज्यादा होती है। और उस स्पेस के ज्यादा होने की वजह से ये एटम और ये एटम के बीच में जो रिपल्शंस होते हैं बेटा, जिनको स्टीयरिक रिपल्शंस कहते हैं, वो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत कम रहता है। और जितना किसी मॉलिक्यूल में स्टीयरिक रिपल्शंस कम रहते हैं उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहता है। जबकि अगर हम बात करेंगे पेंटाब्रोमाइड्स और पेंटाआयोडाइड्स की, क्योंकि उनमें जो ये हैलोजेंस होते हैं बेटा ये बड़े साइज के होते हैं और स्पेस में एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, और एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से इनके बीच में जो स्टेरिक रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है, और इनके बीच में रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये मॉलिक्यूल काफी अनस्टेबल बनता है। और यही वजह रहती है इसके आयोडाइड में भी। और कल को बेटा आपको आपके नीट जेईई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटाहैलाइड्स इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट्स एट रूम टेम्परेचर। प्लीज रिमेंबर, जो भी आपके पेंटाहैलाइड्स दिए जाएंगे इट शुड बी ओनली द पेंटाफ्लोराइड्स एंड द पेंटाब्रोमाइड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं। बाकी जिन भी हैलाइड्स की आप बात करेंगे बेटा वो स्टेबल नहीं होते। अब यहां पे एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। मे बी आपका कोई ऑप्शन NCl5 दिया गया, मे बी आपका कोई ऑप्शन NF5 दिया गया, आप सोचेंगे पेंटाफ्लोराइड पेंटाब्रोमाइड तो स्टेबल होता है, राइट बेटा, आप उसको पिक करेंगे ये स्टेबल होगा, मगर आपको पता है नाइट्रोजन तो पेंटाफ्लोराइड बनाता ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं आ रही है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा 2-3 कॉन्सेप्ट्स पे बेटा आपका सवाल जो है वो चेक करना चाहेगा, क्या इस बच्चे को काफी सारी चीजों पे नजर है कि नहीं। इसी तरह से बिस्मथ जो आपके पास है बेटा वो पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता। आई थिंक दैट विल बी माय नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, लेट जस्ट गो बैक टू माय स्लाइड हियर। तो मैंने कहा among pentahalides only fluorides and chlorides are stable because of less steric repulsions among 5 halogen atoms, while in bromides and iodides steric repulsions are of greater magnitude and hence less stable owing to their larger size, right? उसके बाद pentahalides are more covalent than the trihalides। हमने ट्राइहैलाइड्स भी पढ़े, दे वर कोवलेंट। हमने पेंटाहैलाइड्स भी पढ़े, वो भी बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दे आर आल्सो कोवलेंट, राइट। मगर जो पेंटाहैलाइड्स होते हैं बेटा दे आर मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू देयर ट्राइहैलाइड्स, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा बेटा सपोज आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3 की, और अगर मैं बात करूंगा बेटा इसके पेंटाक्लोराइड की, ठीक है, बात समझना, ये दोनों जो होते हैं कोवलेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है।
मगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू दिस वन। एंड यू नो फ्रॉम योर केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 11th यू नो कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बेटा वो कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ड्रैग करता है, जिसकी वजह से इन दोनों एटम्स पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। और उन चार्जेस के आने की वजह से आपके कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा आयनिक कैरेक्टर आता है। यानी कि जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, वो कोवेलेंट बॉन्ड कभी 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता है बेटा, उसमें आयनिक कैरेक्टर जरूर मौजूद होता है। अब किसमें कितना आयनिक कैरेक्टर होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब जहां तक आर्सेनिक और क्लोरीन की बात है, ट्राइहैलाइड्स में भी यही दो एलिमेंट्स हैं, पेंटाहैलाइड्स में भी यही दो एलिमेंट्स हैं। सो हम एक्सपेक्ट करनी चाहिए बेटा जैसा कोवेलेंट ये है वैसा कोवेलेंट ये भी होना चाहिए। मगर याद रखिएगा क्योंकि यहां पे आपका आर्सेनिक जो है दैट इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, राइट, क्योंकि क्लोरीन आर्सेनिक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +5 होगा, लेकिन यहां पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। आपने सुना होगा बेटा कि जिस कैटायनिक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, इजंट दैट बेटा। सो जब हम बात करेंगे आर्सेनिक क्लोराइड की, इसमें आर्सेनिक आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पे आर्सेनिक जो है बेटा वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जितना कोई कैटायनिक पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना वो एनायनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ज्यादा ड्रैग करेगा। सो अगरचे क्लोरीन ने अपनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ड्रैग किया था और इसमें आयनिक कैरेक्टर लाया था बेटा, लेकिन आर्सेनिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से काफी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और जितना एक एटम हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा उतना उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। सो आर्सेनिक इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से क्लोरीन से जो क्लोरीन के साथ जो इसका बॉन्ड है बेटा वो उसको वापस अपनी ओर ड्रैग करने की कोशिश करता है। और जितना इस कोवेलेंट बॉन्ड को वापस ड्रैग किया जाए टुवर्ड्स आर्सेनिक उतना ये बॉन्ड जो है बेटा ज्यादा कोवेलेंसी की तरफ आएगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ आएगा। दैट मींस आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड में जो आर्सेनिक क्लोरीन बॉन्ड होगा बेटा दैट विल बी मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू आर्सेनिक क्लोरीन बॉन्ड इन केस ऑफ ट्राइहैलाइड, राइट बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सेंट्रल एटम जो है बेटा दैट्स ओनली इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर वापस ड्रैग करने की नहीं है, राइट बेटा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो आर्सेनिक और क्लोरीन के बीच में थी जब वो इसको अपनी ओर उतना ज्यादा वापस ड्रैग नहीं कर पाया तो क्लोरीन पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा बचेगा, आर्सेनिक पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा और यहां पे आयनिक कैरेक्टर जो होगा बेटा वो ज्यादा होगा। मगर इस केस में जब पेंटाहैलाइड्स की बात हुई सेंट्रल एटम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस ड्रैग किया जाए, तो इस वजह से बेटा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आ गया। तो इस कैटायनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर वापस ड्रैग करना इसको बेटा आप कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, राइट। तो आर्सेनिक इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज गॉट मोर पोलराइजिंग पावर, जिसकी वजह से बेटा वो इस बॉन्ड को इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर वापस ज्यादा ड्रैग कर सकता है और इसमें वो कोवेलेंट कैरेक्टर वापस आएगा जो इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन की तरफ खोया था। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट कि पेंटाहैलाइड्स क्यों ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड्स। सिंपल रीजन इज कि पेंटाहैलाइड्स में सेंट्रल एटम जो होता है ग्रुप 15 का दैट इज हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर, राइट बेटा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन अपनी ओर अट्रैक्ट करना इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। चूंकि पेंटाहैलाइड्स में सेंट्रल एटम का ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है दैट्स व्हाई दे हैव गॉट ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। फाइन बेटा, आई विल गेट बैक टू दिस स्लाइड अगेन तो यू कैन सी माय सेकंड पॉइंट। पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स as central atom is in higher oxidation state of +5 and has more polarizing power. Then we have the next one बेटा। जिस तरह से ट्राइहैलाइड्स में हमने देखा था that they can behave as Lewis acids, इसी तरह से बेटा जो हमारे पास पेंटाहैलाइड्स होते हैं they can also behave as Lewis acids. Now the point is why? क्योंकि जब पेंटाहैलाइड्स की हम बात करेंगे बेटा, suppose I talk about PF5, right बेटा, I talk about PF5, you know कैसे बना था?
फॉस्फोरस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में थी 3s2, देन वी हैड 3px1, देन वी हैड 3py1, देन वी हैड 3pz1, उसके बाद 3dz² खाली था, उसके बाद 3dx² - y² ये भी खाली था, इट वाज 0 and 0। उसके बाद आपने माना क्योंकि pf5 बनाने के लिए फास्फोरस को 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं और वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा फ्रॉम 3s इनटू वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स। जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3s1, देन वी हैव गॉट 3px1, देन वी हैव गॉट 3py1, देन वी हैव गॉट 3pz1, देन वी हैव 3dz²1। With these 5 half-filled orbitals, chlorine phosphorus undergoes sp3d hybridization बेटा, और ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। But you can still see कि 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के बावजूद भी इसके पास अभी d सबशेल के 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, और उन 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स में से किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द लेविस बेस। यहां पर आपके पास मैंने एक ऑर्बिटल वैकेंट दिखाया, 3dx² - y² वैकेंट है, तो आपका pf5 जो होगा बेटा उसमें 4 वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने की वजह से किसी भी लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर उनके लिए गेन करना पॉसिबल होगा, एक्सेप्ट करना पॉसिबल होगा। तो इस वजह से जो आपके पास बेटा फास्फोरस होता है, इट कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लेविस बेस, सो देयरफॉर इट कैन बिहेव एज लेविस एसिड। सो जिस तरह से ट्राइहलाइड्स में ये भी वैकेंट होता था, ये भी वैकेंट होता था, बाकी 3 d ऑर्बिटल्स भी वैकेंट होते थे, इसी तरह से पेंटाहलाइड्स में बेटा आपके पास और 4 d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बिहेव एज लेविस एसिड्स, राइट? सो आई कैन गो थ्रू दिस पॉइंट हियर। पेंटाहलाइड्स आल्सो एक्ट एज लेविस एसिड्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। जैसे बेटा अगर pf5 की बात करेंगे, ये f नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके pf6 नेगेटिव बना लेता है, तो यहां पे pf5 ने बिहेव किया एज लेविस एसिड, f नेगेटिव ने बिहेव किया एज लेविस बेस, और जब भी लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं बेटा, जो मॉलिक्यूल वहां पे बनता है उसको बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एडक्ट। और आपका pf6 नेगेटिव जो है यहां पे एडक्ट बनता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट देयर लेविस एसिडिक कैरेक्टर। देन we can just move on to the next one. Next slide here. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास बेटा ट्राइहलाइड्स और पेंटाहलाइड्स कंप्लीट हुए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑक्साइड्स नाउ। फाइन। जहां तक ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात है, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। नाइट्रोजन की जहां तक बात है बेटा, ये मोनोऑक्साइड्स भी बनाता है, डाइऑक्साइड्स भी बनाता है, ट्राइऑक्साइड्स, टेट्राऑक्साइड्स, पेंटॉक्साइड्स वगैरह सारे बना लेता है। लेकिन जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं बेटा नाइट्रोजन को छोड़ के, वो सिर्फ 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स, राइट? जहां तक ट्राइऑक्साइड्स की बात है, उनकी जनरल फार्मूला बनती है M2O3। जहां तक पेंटॉक्साइड्स की बात है, उनकी जनरल फार्मूला बनती है बेटा M2O5। इज दैट पार्ट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स नाउ। यू कैन हैव द स्टेटमेंट फर्स्ट बेटा, all the elements of group 15 react with oxygen, right beta? All the elements of group 15 react with oxygen to form their oxides. Nitrogen forms variety of oxides, जो मैंने अभी आपसे कहा, in the oxidation states of +1 to +5, right beta? Reason क्या है? We'll be talking about that. जैसे N2O बनाता है बेटा, that is nitrous oxide for you, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, NO2 या N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और N2O5 में बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +5 होता है। सो नाइट्रोजन जो है वह अपने ऑक्साइड्स बनाता है राइट फ्रॉम द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 टू +5। लेकिन जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं बेटा, वो इतनी वैरायटी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ 2 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो वो बनाते हैं बेटा ट्राइऑक्साइड्स, या तो वो बनाते हैं पेंटॉक्साइड्स, राइट? इनफैक्ट हैलाइड्स में मुझे एक बात याद आई, जो आपके पास बिस्मथ होता है बेटा, उसके पेंटाहैलाइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट वो पेंटाहैलाइड्स बनाने में काफी रिलक्टेंस दिखाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि बिस्मथ में आपके पास बेटा जो लास्ट वाली 6s2 की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, दैट्स नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इस वजह से उसके लिए पेंटाहैलाइड बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिस्मथ सिर्फ ट्राइहैलाइड्स बना सकता है, स्टेबल ट्राइहैलाइड्स बना सकता है, राइट? तो ये हमारे पास बेटा, अब मसला ये है कि नाइट्रोजन जो है ये क्यों वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बना लेता है, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं? देखो बेटा, एक एलिमेंट जो है
वो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दो रीजंस की वजह से बना लेता है। एक, जब वो वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा, वो ये दोनों करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन भी और बाकी सारे मेंबर्स भी वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, इस वजह से वेरिएबल कंपाउंड्स बनते हैं। मगर दूसरी वजह, अगर आपके पास एलिमेंट ऐसा हो जो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, जो कि नाइट्रोजन के बारे में मैं अब ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, चाहे अपने साथ चाहे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, तो याद रखना बेटा, उस एलिमेंट में ज्यादा वैरायटी होती है कंपाउंड्स के बनाने की एज कंपेयर टू जो पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ये अपने साथ एक पाई बॉन्ड बनेगा अपने एटम के साथ और दूसरा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कभी एक पाई बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा पाई बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ, कभी दोनों ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, अपने साथ सिर्फ पाई बॉन्ड। बात समझे? तो उस पी पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी की वजह से इसमें डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स पॉसिबल हो जाते हैं, जिस वजह से बेटा डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं। लेकिन अगर हम फास्फोरस या बाकी सारे मेंबर्स की बात करेंगे, चूंकि वो पी पाई बॉन्डिंग करते ही नहीं है, तो इस वजह से उनमें मुश्किल होता है बेटा वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न्स दिखाना और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना लेना। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट कि क्यों नाइट्रोजन वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है जबकि बाकी सारे मेंबर्स इतनी वैरायटी के साथ ऑक्साइड्स नहीं बनाते। अब बाकी सारे क्या क्या बनाते हैं? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स फॉर्म ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स जिनकी फॉर्मूला होती है M2O3 एंड पेंटॉक्साइड्स जिनकी फॉर्मूला होती है बेटा M2O5। ट्राइऑक्साइड्स में आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। इवैल्यूएट करिए, सेंट्रल एटम जो है इसका मान लीजिए X, मगर यहां पे दो एटम्स है उनका बनेगा ट्वाइस ऑफ X, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -6, सो ट्वाइस X -6 इज इक्वल टू 0, X का वैल्यू निकालिए +3 आएगा। लाइकवाइज पेंटॉक्साइड्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट्स +5। वी हैव गॉट सर्टेन एग्जांपल्स, P2O3 आपका ट्राइऑक्साइड है, P2O5 आपका पेंटॉक्साइड है, AS2O3 आपका ट्राइऑक्साइड है, AS2O5 आपका पेंटॉक्साइड है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स। अब इन ट्राइऑक्साइड्स और पेंटॉक्साइड्स के बारे में हमें ये डिस्कस करना है बेटा कि ट्राइऑक्साइड्स और पेंटॉक्साइड्स का अपना नेचर कैसा होता है, कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन एम्फोटेरिक, राइट बेटा, कौन कितना कोवलेंट वगैरह होता है, उसके बारे में इंशाल्लाह आज ही दिन में हम अगली क्लास में बात करेंगे, बट दैट विल बी थ्रू Zoom।